जय हिंद दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो रेलवे एनटीपीसी का जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके के ऑल क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। जो दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? तो पोलियो से जो अंग प्रभावित होता है ये यकृत होता है। जो पोलियो से अंग प्रभावित होता है यकृत होता है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। जो यूएनडीपी का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का गर्म और नरम दल में विलय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना ये 2015 में शुरू की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। सबसे लंबी सड़क सुरंग है क्या नाम है? तो सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है उसका नाम चेनानी सुरंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक ही बार बेलगांव के अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति किस तारीख को हुई थी? जो 1857 की क्रांति है ये 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। मेरठ से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? तो सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है ये अटल सुरंग है। जो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है ये अटल सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 13 था, यूआरएल का फुल फॉर्म है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये यूआरएल का फॉर्म है, फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14 था, डीआरडीओ का मुख्यालय है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ का जो मोटो है ये मत्स्य मूलम विज्ञान है। और डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 किसे देगा? तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 का है ये विराट कोहली को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इंडोनेशिया की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो। क्वेश्चन नंबर 17 है, आरबीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आरबीआई अधिनियम है ये 1934 में लागू किया गया था। अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक जो अंतिम हॉकी का स्वर्ण पदक है वो किस ओलंपिक में भारत को मिला था? तो 29 जुलाई 1980 में जो ओलंपिक हुआ था इसमें भारत को अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 था, अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो अकबर की मृत्यु जो हुई थी 1605 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं और अस्थायी जो हैं ये 15, और उसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या है 193 है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, यकृत द्वारा निर्मित पित्त कहाँ स्थापित किया जाता है? तो यकृत द्वारा निर्मित पित्त कहाँ स्थापित किया जाता है? तो पित्त की थैली में, जो पित्ताशय की थैली होती है उसमें ये पित्त स्रावित किया जाता है। सांची का स्तूप किसके शासन के दौरान बनाया गया था? तो जो सांची का स्तूप है ये अशोक के द्वारा बनाया गया था और ये सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
चींटी के काटने से कौन सा एसिड होता है? चींटी जो काटने से जो चींटी जो काटती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक। क्वेश्चन नंबर 25 था, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इस वर्ष संविधान संशोधन पहली बार किया गया था? तो 1951 में पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी। नोबल गैसें हैं, तो इसमें नोबल गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और रेडन और जिनान, ये सब हीलियम गैस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 था, भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 1906 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 31 था, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा कौन है? तो मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान से हैं और इनके साथ ही भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 33, पहला उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो पहला उच्च न्यायालय है ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की? तो जो वर्जिस कुरियन है, इन्होंने ही भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। श्वेत क्रांति जो है ये दूध से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, डिफ़ॉल्ट के रूप में एक्सेल में कितने सीट होती है? तो डिफ़ॉल्ट के रूप में जो एक्सेल में 3 सीट होती हैं। जो डिफ़ॉल्ट के रूप में एक्सेल में 3 सीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का pH मान होता है? तो रक्त का जो pH मान होता है ये 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 37, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो नीति आयोग का गठन ये 2015 में किया गया था और योजना आयोग को ख़त्म करके ही नीति आयोग का गठन किया गया। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस के कारण होता है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1998 में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? तो पोखरण जो परीक्षण है इसका नाम ऑपरेशन शक्ति था, जो 1998 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो जो 1900 में हुआ था, जो 1900 में जो ओलंपिक हुआ था इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर के सभी डाटा को संग्रह किया जाता है? तो कंप्यूटर के सभी डाटा को नंबर के रूप में संग्रह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसका ही कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 जो था, TNT का पूर्ण रूप है? तो TNT का पूर्ण रूप है ट्राई नाइट्रो टेलुइन जो होता है ये TNT का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 46, तम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो तम्स पुस्तक के लेखक हैं भीष्म साहनी, जो हैं ये तम्स पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर जो 47, किस वर्ष में नीति आयोग ने महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस शुरू किया था? 2016 में। जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स हैं इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 49 जून 2020 विश्व धरोहर की कुल संख्या कितनी है? तो 1100 जो 21 हैं अभी तक टोटल विश्व धरोहरों को शामिल किया गया है। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैस
यानी अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 51, नबाकलेबरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नबाकलेबरा महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, वन अधिनियम कब आया था? तो वन अधिनियम 1927 में आया था। क्वेश्चन नंबर 54, इंडिया बिफोर गांधी की पुस्तक है, तो इंडिया बिफोर गांधी की जो पुस्तक है ये रामचंद्र गुहा की है। क्वेश्चन नंबर जो 55 था, जमा मस्जिद कब बना था? जमा मस्जिद जो है ये 1656 में बना था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और इसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में पड़ा था। जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में आया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? तो फतेहपुरी की स्थापना 1569 में अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो भारतीय अनुसूची में 22 भाषा हैं। जो भारतीय ये भाषाओं के लिए जो रिलेटेड अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो जो ब्लूटूथ का आविष्कार हडसन ने किया था। ब्लूटूथ का आविष्कार हडसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, ISP का फुल फॉर्म है, तो ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बोरी बंदर से थाने के बीच में 1853 में चली थी। बोरी बंदर से थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिसेफ का मुख्यालय है, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। MSP किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो जो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या कितनी है जो अभी सक्रिय है? तो भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टरों की संख्या 21 परमाणु रिएक्टर भारत में अभी सक्रिय हैं। न्यूटन के प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम है ये न्यूटन के प्रथम नियम को इसी नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18, देश का पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी, ये देश का पहला बैंक था। चलिए, सामान्य वर्ग को 10% की छूट किस अधिवेशन के तहत मिला था? तो 103वां संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के पिछड़ों को 10% की छूट दिया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया? जो राष्ट्रीय जलीय जीव है इसे गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। 71, अशोक के पिता का नाम था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक, महान सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति थे ये नीलम संजीव रेड्डी थे, जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। और हाँ, अगर आपका भी NTPC का एग्ज़ाम रहता है तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर भेजा करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्ज़ाम एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।